नमस्कार आप सभी का। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा में। मैं हूं आकांक्षा, आप सबका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हों और आप इसको बहुत प्यार देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हमारी महाभारत एपिसोड का डे 5 है, एपिसोड नंबर 5। तो जैसे कि हमने अभी तक में देखा कि राजा पांडु को ऋषि किंदम ने श्राप दिया था, उनकी मृत्यु का कारण बता दिया था। अब इसके बाद कुमार पांडु हिल गए थे, अब वे राजपाट छोड़ने को तैयार हो चुके थे। वे जैसे ही अपने राजभवन में वापस आए, उन्होंने तय किया कि वे राजपाट छोड़ देंगे और वनवास के लिए चले जाएंगे। पहले तो उन्होंने अपनी दोनों रानियों को समझाया कि वे रानियां उनकी महल में ही रहे और वे अकेले वनवास के लिए जाएंगे। पर कुंती और माद्री ने तय किया कि वे भी राजा के साथ ही जाएंगी वन में वास करने के लिए। पर पर परेशानी तो ये थी कि अगर राजा पांडु चले जाएंगे तो राजपाट कौन संभालेगा, कौन बनेगा नया राजा। इसके बाद राजा पांडु ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को राजा बना दिया और वे वनवास के लिए चले गए। यहाँ कुमारी गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी गर्भवती थी, जिनको वरदान था कि वे 100 पुत्रों को जन्म देंगी। महादेव के आशीर्वाद से उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति हो सकती थी। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, यहाँ राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वनवास के लिए जा चुके थे। अब वे ना तो राजा रहे थे और ना ही उनकी दोनों पत्नियां रानी रही थी। वे एक साधारण से मनुष्य बन चुके थे जो कि वन में वास करेंगे। उनको वनवास में कोई सुख नहीं मिलने वाला था। उन्हें एक पेड़ के नीचे एक कुटिया में रहना पड़ेगा और बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। वह अपना दिनचर्या आम आदमी की तरह व्यतीत करते थे, नदी का पानी पीते थे, सादा सिंपल खाना खाते थे, भोजन करते थे और उनको कुछ भी सुख नहीं था। कोई गहने नहीं थे रानियों के पास पहनने के लिए, कोई अच्छे वस्त्र नहीं थे राजा के पास पहनने के लिए। वे एक ऋषि मुनि जैसा समय व्यतीत कर रहे थे। पर पांडु के मन में एक शंका ही जाग रही थी और वे एक चीज को लेकर दुखी थे कि वे अपने पुत्रों को जन्म नहीं दे सकते थे। वह कभी पिता नहीं बन सकते थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और कुछ समय ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। अब हाँ, 1.5 साल पूरा हो चुका था। 15 महीने बाद भी यहाँ राजमहल में गांधारी को पुत्रों का जन्म नहीं हुआ था। उनको अभी भी प्रसव पीड़ा नहीं हुई थी। धृतराष्ट्र और राजा धृतराष्ट्र और पूरा राज परिवार बड़ा ही चिंतित था कि कुमारी गांधारी को प्रसव पीड़ा क्यों नहीं हो रही थी। और उस तरफ कुमार पांडु को पास भी संदेश जा चुका था कि राजकुमारी गांधारी को अभी तक पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई है, वह 15 महीने से पेट से थी। ये बात सुन के राजा पांडु के मन में भी एक दुख था कि वह भी पिता नहीं बन सकते। अब यहाँ से शुरुआत होती है कुंती के वरदान की। कुंती ने अपने वरदान के बारे में राजा पांडु को बताने का सोचा। उन्होंने राजा पांडु को बताया कि उनके पास ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ एक वरदान है। वह किसी भी वह किसी भी देवता का आह्वान करके पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। ये बात सुन के राजा पांडु के मन में एक खुशी की लहर छा गई। वह खुश हो गई कि ये सोच के कि वह पिता बन सकते थे और हस्तिनापुर को अपना नया राजा मिल सकता था, एक वारिस मिल सकता था। इसके बाद उन्होंने कुंती से कहा कि तुम भी देवता का आह्वान करके एक पुत्र की प्राप्ति करो, जिससे हम हस्तिनापुर को अपना उत्तराधिकारी दे सके। और यहाँ हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र परेशान थे कि कुमारी गांधारी को प्रसव पीड़ा क्यों नहीं हो रही है। पूरा राज परिवार दुखी था और दूसरी तरफ जंगल में वास करने वाले पांडु और कुंती ने देवता का आह्वान करके अपने पहले पुत्र को जन्म दे दिया था। उनका पहला पुत्र कोई नहीं, पांडवों का सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर था। अब युधिष्ठिर को आप अच्छे से जानते होंगे। इनके अब आप युधिष्ठिर को अच्छे से जानते होंगे। इनके बारे में हम आगे कहानी में पता करेंगे।
ये जन्म हुआ था पांडवों में सबसे बड़े भाई का, और उस तरफ जन्म होने वाला था कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन का। इसके बाद हम अगले इसके बाद आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी फिर आपसे कल अगले एपिसोड में। थैंक यू एंड धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।